तो आज का जो हमें काम है वो हमारा काम क्या है कि हम एक करंट एप्लीकेशन बनाएंगे लारावेल के ऊपर। किस तरीके से हम जो है वो काम कर सकते हैं, उसको फैचिंग कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं और उसमें डिलीट या अपडेट वाला काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो काम करने से पहले हम जी क्या मिस। करते हैं कि हम क्या करते हैं सबसे पहले कि हम डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं। सही है, डेटाबेस किस तरीके से कनेक्ट होगा, ये मेरे पास बिल्कुल एक न्यू प्रोजेक्ट है। हम इसमें डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से कि मैं यहाँ पर आती हूँ सबसे पहले लोकल होस्ट में, और लोकल होस्ट में जाके मैं PHP में एडमिन में जाती हूँ। और PHP में एडमिन में जाने के बाद मैं एक डेटाबेस बना देती हूँ। सबसे पहले मेरा न्यू डेटाबेस होगा जिसका नाम मैं यहाँ दे देती हूँ क्रड ऐप। सही है, ये मैं क्या बना रही हूँ, एक क्रड एप्लीकेशन बना रही हूँ, तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया, डेटाबेस का यही दे दिया। क्रिएट किया तो ये मेरे पास क्या हो गया, डेटाबेस बन गया। अब इसमें मुझे टेबल बनाना है, तो मैं टेबल यहाँ से नहीं बनाएंगे, हम टेबल कहाँ से बनाएंगे, माइग्रेशन से। अब डेटाबेस में कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले .env की फाइल में जाते हैं। और env की फाइल में जाके यहाँ पे कुछ क्या होता है, हमारे पास कनेक्शंस होते हैं जो कि हम लास्ट टाइम क्या है कर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस मैंने जो नाम दिया है वो मैं क्या करूँगी, क्रड ऐप। सही है, और यहाँ पर इसको क्या कर दीजिएगा, सेव। ये क्या कर रहा होगा, ये आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप बनाएंगे मॉडल और माइग्रेशन टेबल। अब मॉडल और हमने लास्ट टाइम जो काम किया था उसमें मैंने, या जब हम मॉडल समझ रहे थे और माइग्रेशन समझ रहे थे, तो उसमें मैंने क्या किया था कि माइग्रेशन को मैंने एक अलग काम करके दिखाया था। सही है, और मैंने मॉडल अलग तरीके से बनाया था, मतलब मैंने दो अलग अलग कमांड बताई थी जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, माइग्रेशन और मॉडल क्रिएट कर रहे थे। अब उसका एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका, या मैं अगर पहली वाली बात आप लोगों को दिखाऊं तो पहले वाली किस तरीके से काम किया था हमने, कि यहाँ पर मेरा टर्मिनल ओपन हो जाए तो हम टर्मिनल के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले अगर मुझे क्या करना होता था, डेटाबेस में माइग्रेशन करवानी है, मतलब टेबल्स बनाने हैं, तो हमारे पास एक कमांड होती थी PHP artisan make कोलन माइग्रेशन। और इसके बाद हम यहाँ पे नाम क्या देते थे, क्रिएट अंडरस्कोर टेबल और सो ऑन, ये सारी चीज़ें हम देते थे। फिर इसी के साथ आप क्या करते थे, माइग्रेशन करने के बाद आप बनाते थे मॉडल की क्लास। सही है, मॉडल की क्लास बनाते थे और फिर उसमें क्या करते थे, कनेक्ट कराते थे। अब मैं ये काम, मैं अगर माइग्रेशन बना रही हूँ तो माइग्रेशन कहाँ पे आती है आपके पास आती है यहाँ पर कॉन्फ़िग में। एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा भूल गई हूँ कहाँ पर आती है, आई थिंक कुछ दूसरा ओपन हो गया था। तो डेटाबेस में मेरे पास ये माइग्रेशन की फाइल्स आती हैं, जो माइग्रेशन डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन, और माइग्रेशन के अंदर अगर मैं खोलूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ माइग्रेशन फाइल बनी हुई हैं जिनका नाम ये है। सही है, अब फिर क्या करते थे हम, माइग्रेशन बनाने के बाद अगर मैं इस माइग्रेशन की फाइल को ओपन करूँ तो इसमें क्या होता था, आपके पास दो फंक्शन होते थे, एक अप का और एक इसका होता था डाउन का। डाउन में क्या कह रहा है कि अगर इस नाम का कोई टेबल मौजूद है तो क्या करो, उसको डिलीट करो। अपने क्या होता था, हम अपने टेबल क्रिएट करने के काम करते थे। इसी तरीके से इसी माइग्रेशन की एक मॉडल क्लास होती थी जो कि यहाँ पर ऐप के फोल्डर में आपको नजर आएगी, जो ये रही यूजर्स के नाम से। सही है, ये क्या करती है आपके पास, ये मेरे मॉडल की क्लास होती है जो क्या करेगी, आपके पास के सारे काम आपको बताएगी कि भाई ये काम होना चाहिए आपके कहाँ पर, डेटाबेस में। तो ये दो फाइल्स हमने लास्ट टाइम तक अलग अलग बनाई थी। अब मुझे यही सेम फाइल्स के ऊपर काम करना है, लेकिन मैं शॉर्टकट तरीका या शॉर्टकट मेथड यूज करूंगी जो कि मेरे पास किसके थ्रू काम कर रहा है, जो कि मेरे पास काम कर रहा है आपके पास माइग्रेशन के साथ। सही है, माइग्रेशन के साथ मैं मॉडल भी क्रिएट कर लूँ। मैं बजाय इसके कि अलग अलग काम करूँ, माइग्रेशन का काम अलग करूँ, माइग्रेशन के लिए अलग कमांड चलाऊँ, मॉडल के लिए अलग कमांड चलाऊँ, मैं क्या करूँगी, एक ही कमांड चलाऊँगी। तो एक ही कमांड में जब चलाऊँगी तो यहाँ पर डेटाबेस में जाइएगा, माइग्रेशन में अभी मेरे पास दो चीज़ें मौजूद हैं, और ऐप में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक मॉडल ही मौजूद है। मैं क्या करूँगी, एक कमांड किस तरीके से चलाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे मेक मॉडल। सही है, मॉडल बनाऊंगी। मॉडल का मैं क्या नाम रखूंगी, मॉडल का नाम रखूंगी मैं, लेट सपोज मैं क्रड ऐप में एम्प्लॉयज का
डाटा लेना चाह रही हूँ, तो मैंने लिखा क्या, एम्प्लॉय। और आप लोगों को अगर याद हो तो हमेशा हमने अभी ये पढ़ा कि जब भी आप मॉडल बनाएंगे तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन जब आप उसका टेबल बनाएंगे तो वो प्लूरल में होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। मॉडल के साथ एक एक और इसमें एडिशन होता है, हाइफन एम। ये हाइफन एम क्या करता है, हाइफन एम ये कहता है कि आप यहाँ पर मॉडल बनाओ किस नाम का, एम्प्लॉय के नाम का। इसी के साथ साथ इसी ही क्लास का या इसी ही मॉडल का एक माइग्रेशन टेबल भी बना दो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको कमांड को लिखा और कमांड लिखने के बाद मैंने करा एंटर, तो आप देखिएगा कि आपके पास एक मॉडल और एक माइग्रेशन फाइल दोनों बनकर क्या है आपके पास आ जाएंगी। सही है, तो ये देखिएगा मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर अभी यूजर का आ रहा था, अब क्या आ गया यहाँ पर एम्प्लॉय। और अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे ये देखिएगा कि इसने किस नाम से बनाया है, क्रिएट एम्प्लॉय टेबल। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक एम्प्लॉय की माइग्रेशन फाइल आ गई। एम्प्लॉय की माइग्रेशन फाइल में क्या करेंगे, हम अपने टेबल डिफाइन करेंगे, जो टेबल का नाम इसने डिफाइन कर दिया। इसी के साथ टेबल में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो मैंने कहा टेबल में आईडी होगा, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है और एक बिग इंक्रीमेंट के नाम से आता है, तो ये आपके पास यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसको लगाने की। अब इसके बाद में क्या करूँगी, इसको मैं कॉपी करूँगी और मैं यहाँ पर लूँगी मेरे पास सबसे पहले डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मेरे पास क्या होगी, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के साथ मैं पहला इसका जो लिखूँगी वो मैं लूँगी लेट सपोज फर्स्ट नेम। मैं ले लूँगी नेम, खाली फर्स्ट नेम नहीं ले रही, मैं सिर्फ नेम ले रही हूँ। इसी के साथ अगेन मुझे दूसरा कॉलम चाहिए, तो दूसरे कॉलम के लिए भी मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप चाहिए होगी, और उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, जेंडर। सही है। इसी के साथ अब क्या होगा मेरे पास कि नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इंट, और इंट में मैं यहाँ ले लेती हूँ क्या, एज। और जो कॉलम होगा मेरे पास, इसके अलावा एक कॉलम ले लेते हैं हम क्या, डेजिग्नेशन। सही है, ये मैंने ले लिया डेजिग्नेशन। अच्छा सॉरी, ये मैंने डेजिग्नेशन बाहर लिख दिया, ये आएगा अंदर। सही है, डेटा टाइप आएगी बाहर। इसको ले लो स्ट्रिंग, और ये मेरे पास आ गया डेजिग्नेशन। चाहो तो सैलरी का एक और कॉलम ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने ये कॉलम्स अपने डिफाइन कर दिए, इनकी डेटा टाइप के साथ इनके साथ काम कर लिया। इस वाली फाइल को या माइग्रेशन को चलाने के लिए हमारे पास कमांड होती है क्या, टर्मिनल पे आ गई मैं नीचे, मैंने यहाँ लिखा php artisan। सही है, और इसके बाद आप लिखेंगे माइग्रेट। तो अभी देखिएगा कि मैं यहाँ पर अगर अपना डेटाबेस दिखाऊं तो मेरा डेटाबेस ब्लैंक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, कोई टेबल मौजूद नहीं है CRUD ऐप का। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको माइग्रेट मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ पर किया एंटर, तो ये क्या करेगा, आपके पास माइग्रेशन के टेबल्स बना देगा जो कि हमने अभी डिफाइन करे हैं, और एक एम्प्लॉय का टेबल भी क्या है वहाँ पर बना के आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आ जाइए, और अब मैं आके इसको क्या करती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास ये देखिएगा, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास सूटेड टेबल्स वो आ गए, और ये एक एम्प्लॉयज़ का टेबल मेरे पास यहाँ पर आ गया, जिसमें मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ कि यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, शायद मेरे पास ये वर्किंग करी नहीं है इसमें, तो मैं इसको कहती हूँ कि भाई रोल बैक। सही है, रोल बैक मैंने क्यों करा है, क्योंकि मेरे पास जो डाटा या टेबल्स आए हैं वो सही तरीके से नहीं बनकर आए। अब हम एक और दफ़ा क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर अपनी फाइल को रन करके चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा php आर्टिसन, किस तरीके से आप करोगे, माइग्रेट, आपने यहाँ लिखा माइग्रेट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कि आपके पास जो है वो ये चीज़ चलनी चाहिए, मे बी होपफुली यहाँ पर मेरा जो मसला कर रहा हूँ वो इंटीजर टाइप कर रही है, तो इसको मैंने हटा दिया है अभी के लिए, और मैं एक दफ़ा दोबारा से क्या कर रही हूँ, माइग्रेट करवा रही हूँ। तो इंटीजर टाइप का मैं देख लेंगी कि क्या मसला कर रहा है। तो यहाँ पर आते हैं अपने, और मैं अगर CRUD ऐप के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँ, एम्प्लॉयज़ का मैंने नाम का टेबल बनाया था, तो ये देखिएगा कि आईडी, नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये हमने लास्ट टाइम क्या करा था, डिस्कस किया था। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ से इंसर्ट करवा लूँगी कुछ वैल्यूज़। सही है, कुछ वैल्यूज़ मैं इंसर्ट करवा लूँगी, और आईडी को अगर आप यहाँ से इसका स्ट्रक्चर देखें तो आईडी ऑटोमेटिकली क्या हुई हुई है, ऑटो इंक्रीमेंट हुई हुई है, और आपके पास क्या हुई हुई है, प्राइमरी की बनी हुई है।
तो आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर मैं ब्राउज़ में गई, बल्कि मैं इंसर्ट में जा रही हूँ और मैं कुछ डाटा क्या करवा लेती हूँ, इंसर्ट करवा लेती हूँ। तो डाटा हम यहाँ पे इंसर्ट करवा लेते हैं सबसे पहले। सही है, नेम, जेंडर ले लेते हैं मेल, और इसी के साथ ले लेते हैं इसका डेजिग्नेशन, और क्रिएटेड एट अपडेटेड एट को छोड़ देते हैं। फिर इसी के साथ यहाँ पर नेम ले लेते हैं क्या, इमाद, जेंडर यहाँ पर ले लेते हैं मेल, डेजिग्नेशन यहाँ पे ले लेते हैं क्या, और ये मेरे पास 2 हैं तो 2 के लिए आपने ये 2 चीज़ें डाल दी। तो मैं अगर ब्राउज़ में आके देखूँ तो मेरे पास क्या है, 2 चीज़ें आ गई। अब मैं कुछ और डाटा इंसर्ट करवा लेती हूँ इसमें। तो सबसे पहले मैंने लिखा नाम जो है वो हसन, और ये मेरे पास आ गया मेल, और मैं इसको कहती हूँ क्या, ये कह लो कि असिस्टेंट करके। सही है। फिर इसी के साथ एक और आ गए हैं यहाँ पर जिया का। जिया का हम ले लेते हैं जेंडर मेल, और इसी के साथ जो है वो डेजिग्नेशन दे देते हैं क्या भाई, ये मैंने क्या करा, कुछ अपने पास से रिकॉर्ड्स ऐड कर लिए, जो कि 4 रिकॉर्ड्स हो गए। इसमें मैं एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेती हूँ जल्दी से, जिसमें मैं दे देती हूँ यहाँ पर, लेट सपोज हम दे देते हैं यहाँ पर आमना, और इसको जेंडर कर देते हैं फीमेल, और इसी के साथ जो है वो डेजिग्नेशन दे देते हैं क्या, यहाँ पर इसको भी हम दे देते हैं मैनेजर, और मैंने इसको कर दिया गो। तो टोटल मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स आ गए, 5 रिकॉर्ड्स आ गए। अब मुझे इन पांचों के पांचों रिकॉर्ड्स को कहाँ करना है, अपनी जो है वो अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना है। अब किस तरीके से होगा, तो देखो आपने हमने शुरू से ये पढ़ा है कि लारावेल जो एम्बेड करता है वो आपके पास एमवीसी का कॉन्सेप्ट करता है। अब एमवीसी में क्या होता है कि डायरेक्टली क्या होगी आपकी एप्लीकेशन, मॉडल के पास नहीं जाएगी। अगर डायरेक्टली मॉडल के पास नहीं जाएगी तो वो कहाँ से मेरे पास उसको पता चलेगा कि मॉडल से कम्युनिकेट कराना है। तो उसके लिए फिर आप लोग क्या करते हैं, एक कंट्रोलर बनाते हो। कंट्रोलर क्या करता है, हमारे पास कंट्रोलर आपकी मॉडल और व्यू को कनेक्टिविटी करवाने के काम करता है। एक ब्रिज होता है जो यूज हो रहा होता है हमारे पास। तो उसी तरीके से हम इसको किस तरीके से काम कर सकते हैं कि हम उस मॉडल की क्लास या मॉडल को कैसे यूज़ करेंगे। तो आप टर्मिनल इसको ओपन कर लीजिएगा दोबारा से नया, और यहाँ पर अब हम बनाते हैं मॉडल, ताकि मॉडल क्या करे, डाटा बेस से मेरा डाटा फैच करके लेकर आया और कहाँ शो करे, मेरे यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन पे शो करे। तो यहाँ पर आओ, और यहाँ पर आप मॉडल कंट्रोलर कैसे बनाओगे। अब देखो कंट्रोलर लास्ट टाइम जो हमने बनाया था, कंट्रोलर आपके पास कहाँ होते हैं, कंट्रोलर आपके पास होते हैं ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, और HTTP के अंदर एक कंट्रोलर्स के क्या होता है, फोल्डर्स होता है। यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर क्या है, बना हुआ होता है। मैं अगर यहाँ पे सिंपल कंट्रोलर बनाऊँ, जो हमने लास्ट सेशंस में बनाया था, मैंने लिखा PHP आर्टिसन मेक कोलन कंट्रोलर। सही है, और कंट्रोलर का C कैपिटल कर लीजिएगा, कंट्रोलर। और इसके बाद क्या करेंगे, आप कंट्रोलर का नाम देंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पर नाम दिया यहाँ पर क्या, एम्प्लॉय कंट्रोलर। ये मैंने क्या दिया, सिंपल वाला कंट्रोलर बना रही हूँ। सही है, और मैंने इसको कर दिया एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो यहाँ पे देखो कंट्रोलर के फोल्डर में एक मेरे पास कंट्रोलर आ गया, जिसमें मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी से मेरा ये ब्लैंक फाइल है। और एक फंक्शन यहाँ पर क्लास बनाई हुई है जो एक्सटेंड कर रही है किसको, कंट्रोलर की क्लास को। तो देखो जब हम CRUD ऑपरेशन करते हैं ना, तो ये मेरे पास सिंपल वाला कंट्रोलर क्या करता है, मेरे लिए हेडेक हो जाता है कि मैं अगर वहाँ पे CRUD में क्या होता है, क्रिएट का अलग फंक्शन होगा, क्लास होगी अलग से, मेरे पास मल्टीपल अगर मैं अपडेट करा रही हूँ उसकी अलग है, मतलब किस तरीके से पाथ रूट होगा। तो फिर मैं एक जगह क्या करते हैं, हम इस फाइल को कर देते हैं यहाँ से डिलीट, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस तरह से सिंपल कंट्रोलर नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा कंट्रोलर जिसमें ये पाथ बने हुए आए हों, और वो आपके पास कहलाता है रिसोर्स कंट्रोलर। सही है, रिसोर्स कंट्रोलर क्या करता है, आपके पास आपकी जितनी भी CRUD ऑपरेशंस की जितने भी रूट हैं और जितने भी पाथ हैं, उन सबको क्या करता है, अपनी फाइल्स में लेकर आता है। तो मैं अगर यहाँ पर आई और जो मैंने ऊपर कंट्रोलर वाली कमांड लिखी थी, उसी के आगे आप स्पेस देके -r लगा देंगे। तो -r क्या करता है, आपके पास कंट्रोलर बनाता है, लेकिन वो कौन सा कंट्रोलर बनाएगा, रिसोर्स कंट्रोलर बनाएगा।
तो ये देखिए, मैं यहाँ पर आई ऊपर और मैंने अब एम्प्लॉय का कंट्रोलर ओपन किया। तो यहाँ अगर आप लोग गौर से देखें, मैं इसको बंद कर देती हूँ, कि ये एक क्लास के अंदर एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन देखो एक्सटेंड के साथ साथ ये कुछ फंक्शंस बना के लेकर आ रहा है। कौन सा फंक्शन है? इंडेक्स का फंक्शन है। फिर वो कह रहा है क्रिएट, अगर आप करोगे तो क्रिएट के लिए क्या है, क्रिएट का फंक्शन बना दिया। फिर इसी के साथ अगर आप स्टोर करवाओगे तो यहाँ पे देखो वो पैरामीटर भी क्या करवा रहा है, यहाँ पर आपके काम करवा रहा है कि पैरामीटर्स के साथ आपको यहाँ पर स्टोर का फंक्शन दे रहा है। देन इसी के साथ आपको शो कराना हो, शो से मुराद डिटेल चाहिए हो किसी स्पेसिफिक की, तो यहाँ पर आईडी एज अ पैरामीटर पास करवा रहा है और ये आपके पास यहाँ पर शो का फंक्शन बना हुआ है। फिर अगर आपको एडिट करना है तो एडिट के लिए ये फंक्शन हो गया आपके पास। अपडेट करना है तो अपडेट में दो चीजें जाएंगी, आपकी रिक्वेस्ट और आपकी आईडी, ये आपने यहाँ पे ले ली। और इसी के साथ साथ डिस्ट्रॉय करना है तो ये डिस्ट्रॉय का फंक्शन यहाँ पर, मतलब डिलीट करना है तो डिलीट का फंक्शन भी आपके पास बना हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल हो जाता है कि आप खुद से बनाएं, बजाय इसके आपको यहाँ पर बनी बनाई सारे के सारे फंक्शन क्या है आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। अब देखो एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जब भी हम कंट्रोलर के ऊपर काम करते हैं, तो जो सबसे पहला मेथड होता है इंडेक्स का, वो क्या करता है, आपकी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को शो करने के काम करता है, मतलब आपका शो वाला काम कर रहा होता है, परफॉर्म। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, अब सबसे पहले देखो एक चीज यहाँ पर, ये पहले रिसोर्स कंट्रोलर को समझ लो कि मैं अगर यहाँ पे दे रही हूँ कि मैं रिसोर्स कंट्रोलर को किस तरीके से यहाँ पर अपनी फाइल में बता सकती हूँ। हमने यहाँ पर लास्ट टाइम तक काम किया था कि जब मैं कंट्रोलर बना रही थी तो मुझे कंट्रोलर में जाकर बताना पड़ रहा था अपनी कहाँ पर रूट की फाइल में कि भाई इस कंट्रोलर में जाने के बाद इस एक्शन मेथड को चलाना। रूट की फाइल कहाँ होती है आपके पास, आप जाते हो रूट्स में और रूट में होती है web.php की फाइल। यहाँ पर मुझे क्या बताना पड़ता था कि भाई इस फंक्शन में जाकर अगर आपको रूट बना के दिखाऊं, तो मैंने यहाँ लिखा रूट कोलन कोलन, सही है। और इसके बाद आप क्या लिखते थे यहाँ पर, गेट के अंदर यहाँ पर सिंगल कोट में आपने लेट सपोज मैंने कहा कि भाई अगर यूआरएल के ऊपर टाइप हुआ यहाँ पर एम्प्लॉय, तो क्या करना, इस वाले कौन से वाले एम्प्लॉय के कंट्रोलर में जाना। तो किस तरीके से बताते थे, आप यहाँ लिखते थे यहाँ एम्प्लॉय कंट्रोलर, सही है, और उसका कौन सा एक्शन मेथड के ऊपर जाना, इंडेक्स के ऊपर जाना। तो ये आप क्या करते थे, इस तरीके से पहले हमने काम किया है, जब हमने पिछली सीरीज में देख लीजिएगा तो हम वहाँ पे कंट्रोलर को इस तरीके से क्या कर रहे थे, नेविगेट करवा रहे थे। लेकिन देखो अभी जो मेरा कंट्रोलर है ना, उसमें बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन से मुराद कि यहाँ पर मुझे नहीं पता चल सकता कि मैं किस यूआरएल को हिट करूँ तो मेरा कौन सा फंक्शन या कौन सा आपके पास यूआरएल आना चाहिए या कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन चलना चाहिए। तो ये क्या करता है, हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर में एक पावर होती है कि वो आपको रूट बना के दे देता है ऑटोमेटिकली। अब वो रूट किस तरीके से बनेंगे, अब देखो रिसोर्स कंट्रोलर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो कहता है कि रूट किस तरीके से बनाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे रूट कोलन कोलन, और आप यहाँ पर गेट, और ये वो जो हमने यहाँ पर पोस्ट मेथड वगैरह यूज करे थे, इसको लिखने के बजाय आप यहाँ यूज करेंगे क्या, रिसोर्स, सही है। तो ये मैंने यहाँ पे यूज करा रिसोर्स, और रिसोर्स के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, आप सबसे पहले लिखेंगे कि आपका यूआरएल में क्या हिट होगा, तो मैंने कहा यूआरएल में लिखा जाएगा क्या, एम्प्लॉय। इसी के साथ अब यहाँ पर मुझे बताना है क्या, कंट्रोलर के फंक्शंस या उसके जो मेथड है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगी, मैं अपने कंट्रोलर का नाम लिख दूंगी, जो कि मेरे पास क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉय कंट्रोलर। तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पर अपना कंट्रोलर का नाम लिख दिया, और कंट्रोलर को अगर देखना हो तो ये मेरे पास ये रहा एम्प्लॉय कंट्रोलर के नाम का कंट्रोलर और सेमीकोलन। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई अगर मैं शो का या इंडेक्स का फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ तो क्या यूआरएल में दूँ, अगर मुझे क्रिएट करवाना है तो मेरी यूआरएल में क्या चीज़ पास होगी, और मेरे पास सो ऑन जो बाकी चीज़ है। तो टर्मिनल को ओपन कर लीजिएगा, एक कमांड है जिसके थ्रू हम रिसोर्स कंट्रोलर के सारे रूट क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जब यूआरएल में ये चीज़ आएगी तो कौन सा कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन चलेगा। तो उस वाली फाइल को या उस वाले रूट को देखने के लिए कमांड है php artisan, और आप यहाँ लिखोगे रूट, और रूट के बाद आप यहाँ पे लगाओगे कोलन और इसको लगा दोगे लिस्ट, सही है। और इसको मैंने कर दिया एंटर।
जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये वो मुझे क्या करेगा, लिस्ट ऑफ रूट लाके दे देगा इस फाइल की। और अगर आप गौर करें यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, तो ये देखिएगा, ये कह रहा है कि ये मेरे पास रूट है। मेरे पास जब यूआरएल में क्या टाइप होगा, एम्प्लॉय टाइप होगा। सिर्फ क्या टाइप होगा यूआरएल में, एम्प्लॉय टाइप होगा। तो कौन सा वाला एक्शन मेथड चलाएगा वो कंट्रोलर का, इंडेक्स का एक्शन मेथड चलाएगा। सही है। और उसका रूट क्या बनाएगा, उसका यहाँ पर इस तरीके से उसकी रूट की फाइल में जाके इस तरीके से क्या कर देगा, वो खुद से रूट बना देगा। फिर आपने देखो, अगर आपने दोबारा से एम्प्लॉय किया, दोबारा से एम्प्लॉय से मुराद कि अगर आपने उसी पेज पर रहते हुए कोई पोस्ट बैक मेथड कॉल किया है, यहाँ पर लिखा है पोस्ट बैक मेथड, तो पोस्ट बैक मेथड वो किस लिए कर रहा होगा, क्रिएट न्यू आइटम वाले या स्टोरेज करने के लिए। या आप ये कहो कि आपका जो पेज है वो दोबारा से पोस्ट बैक हो रहा है, आप दोबारा से उसको ओपन कर रहे हो, तो वो उसको कौन सा वाला मेथड चलाएगा, स्टोर का। यहाँ पर उसने अपनी क्या बना ली, लोकेशन खुद से ले ली, मतलब कंट्रोलर के अंदर ये वाला फंक्शन होगा। और इसी के साथ आपका जो फंक्शन होगा वो कौन सा चलेगा, स्टोर का। इसी के साथ अगर आप क्या करते हो यहाँ पर क्रिएट, अगर आप लिखोगे एम्प्लॉय स्लैश क्रिएट, तो क्रिएट जैसे ही लिखोगे तो कौन सा वाला फंक्शन चलाएगा, वो कंट्रोलर का क्रिएट का। और वो क्या आपके पास रूट बना के ले आएगा इस तरीके से। ये काम बनाएंगे नहीं हम खुद, क्या कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली काम कर रहा होगा। इसी तरीके से ये शो करना होगा, तो शो के लिए क्या है, आपके पास आईडी पास हो रही है। फिर अपडेट करना है तो अपडेट के लिए आईडी पास होगी, एम्प्लॉय के साथ उसकी आईडी पास होगी। और एडिट करना है तो ये आपके पास एडिट वाला काम। अब मुझे क्या करना है, मुझे अभी फिलहाल सिर्फ इंडेक्स, मतलब मुझे सिर्फ अपना डाटा शो करना है। तो डाटा शो किस तरीके से होगा, उसको मैं बंद कर रही हूँ। अब मैं एक काम क्या करती हूँ कि मैं जो है वो अपने कंट्रोलर में अपना मॉडल ऐड करती हूँ। सही है, ये काम भी हम पहले कर चुके हैं। कंट्रोलर का है मेरे पास, मेरा कंट्रोलर आ गया, मैं इधर आई HTTP में, और ये मेरे पास आ गया मेरा कंट्रोलर। और मेरी जो मॉडल क्लास है वो कहाँ होती है, ऐप के फोल्डर में। और ऐप के फोल्डर में मेरे पास मेरी मॉडल क्लास किस नाम से है, एम्प्लॉय के नाम से। तो मैं उसका नेम स्पेस यूज करूंगी, किस लिए, ताकि मैं मॉडल को कनेक्ट करवा सकूं कंट्रोलर के साथ। क्योंकि हमने एमवीसी का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि व्यू रिक्वेस्ट करता है कंट्रोलर को, कंट्रोलर और मॉडल आपस में कनेक्टेड होते हैं, कंट्रोलर जाता है मॉडल के पास, मॉडल से डेटा लेकर आता है अपने पास, और कंट्रोलर क्या करता है, व्यू को भेज देता है। तो यहाँ पर नेम स्पेस यूज करने के लिए मैंने यहाँ लिखा ऐप यूज। यूज मेरे पास कीवर्ड है, ऐप क्या है मेरे पास, ये फोल्डर है। और इस फ़ोल्डर के अंदर अगर आपने कोई फ़ोल्डर बनाया हुआ है तो आप उस फ़ोल्डर का नाम दे दीजिएगा। लेकिन मेरे पास ऐप के फ़ोल्डर के पास क्या है, बाहर ही किस नाम से पड़ी हुई है फाइल, एम्प्लॉय के नाम से पड़ी हुई है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, एम्प्लॉय। अब इसको लगा दें सेमीकोलन। और हमने एक फंक्शन पढ़े थे लास्ट टाइम कुछ, जब हमने डेटाबेस के साथ माइग्रेशन वाले काम किए थे। तो जब मुझे किसी भी डेटाबेस से चीज़ों को फैच करवाना हो, तो एक आपके पास क्या होता है, आप लिखते हो यहाँ पर अपने मॉडल का नाम, और मॉडल का नाम क्या है मेरे पास, एम्प्लॉय कोलिन कोलिन। और आप इसके पास एक फंक्शन होता है ऑल का। ये क्या करेगा, आपके पास जितनी भी आपका डाटा स्टोर होगा डेटाबेस में वो सारा लेकर आ जाएगा। और इसी के साथ देखो मैंने अभी क्या नहीं किया, मैं इसको रिटर्न करवा देती हूँ। सही है, मैंने इसको यहाँ पर सेव करवा लिया। अभी देखो मैंने रिटर्न क्यों करवाया, क्योंकि मैंने व्यू नहीं बनाया हुआ था, इसीलिए मैंने क्या करवा लिया, इसको रिटर्न करवा लिया। अब इसको चला के कैसे देखेंगे आप अपने डेटाबेस में, तो आपने लिखा PHP आर्टिसन सर्व। पहले तो आप अपने लोकल होस्ट की यहाँ पर स्टार्ट कर लीजिएगा सर्वर को। ये मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ आई और मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो अभी क्योंकि नई एप्लीकेशन है तो ये लारावेल आ गया। अब मेरे पास अगर यहाँ पे टाइप होता है क्या, एम्प्लॉय, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो मैं अगर थोड़ा जूम करवा करके दिखाऊं तो ये डाटा आपके पास किस में आ रहा है, JSON फॉर्मेट में। देखो आईडी है 1, नेम क्या है जाफर, जेंडर क्या है मेल, डेजिग्नेशन क्या है लीडर, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। वही सारी चीजें आ रही हैं जो मैंने यहाँ पर स्टोर करवाई हैं, ये देखिएगा। सिर्फ फर्क क्या है, ये मेरे पास आ रहा है JSON में डाटा, और ये मेरे पास किस में आ रहा है, ये मेरे पास एक टेबल में आ रहा है। तो टेबल में से JSON की फाइल में तो आपके पास डाटा आ गया, अब उसको टेबल में किस तरीके से करते हैं वो हम फिर अब इसमें देखते हैं आगे।